हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? यहाँ पर वही जो हम लोग हमेशा एक जर्नल बात करते हैं कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, कि किस तरीके से आपको कौन सी ऐसी छोटी चीज़ें जिस पे ध्यान लगातार देना चाहिए। क्योंकि मित्रों है क्या कि जब हम कोई चीज़ पढ़ने लगते हैं और अगर हम अपने डेली आउटपुट को बहुत अच्छे से रिव्यू नहीं करते तो कई बार 10 से 12 दिन खराब होने के बाद हमें लगता है कि हमारी स्ट्रैटेजी सही नहीं है। क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी एक सोर्स को तय करते हैं कि आपने एक स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना है बहुत अच्छे से, और उसके बाद जो आपने ज्ञान अर्जित किया है उसकी अभिव्यक्ति के लिए आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन लगातार ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं, ताकि आपको पता चले कि जो आपका डायरेक्शन है, जो आपका सोर्स है, वो कितना उम्दा है, कितना सही है। तो ये सारी छोटी बातों पर बात करते हुए हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस समय कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी वैकेंसी आने के बाद भी विद्यार्थी जो है वो बहुत अच्छे सही ट्रैक पे पढ़ नहीं रहे। कई सारे विद्यार्थी पीटी मेंस दोनों पढ़ रहे हैं, जबकि इससे पहले कभी भी प्रारंभिक परीक्षा विद्यार्थियों की क्लियर नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी पे बहुत इजीली आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर लेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक आपको लग रहा है कि भाई, क्योंकि होता क्या था कि जब पहले आपकी 350 से 400 500 वैकेंसी आती थी, आप याद रखिए कि परीक्षा में अपीयर होने वाले बच्चे 3 लाख भी नहीं होते थे। लेकिन अब जब आपके सामने 2000 के आसपास की वैकेंसी है, तो ये 2000 वैकेंसी पे कम से कम भी परीक्षा देने वाले 8 से 9 लाख विद्यार्थी होंगे। 3 गुना विद्यार्थी बढ़ गए हैं अगर सीटें 5 गुना बढ़ी हैं। और इसमें भी होता क्या है कि मित्रों, जब इतनी बड़ी वैकेंसी आती है और ख़ास तौर पे आपके एसडीएम, डिप्टी एसपी के 5400 ग्रेड पे के बड़े पद आते हैं, ठीक है, आपकी यहाँ सैलरी का लेवल बढ़ता है, तो याद रखिए कि तब पूरा भारत यहाँ पर यहाँ पर परीक्षा देने पहुँच जाता है। और जब वो पहुँचेगा तो आप समझ जाइए कि किस स्तर पे विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं। सारे सोर्स आपके कई बार मल्टी टाइम उन्होंने पढ़े होते हैं, लगातार बहुत सारी टेस्ट सीरीज उन्होंने सॉल्व की होती है। तो यहाँ पर बीपीएससी के संदर्भ में तो इसका सिलेबस बहुत ही वेल आइडेंटिफाई और बहुत छोटा सा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर GS1 हमेशा आपका रिपीटेड आता है। GS2 की बात की जाए तो इकोनॉमी साइंस टेक के वही जर्नल 8 से 10 बड़े टॉपिक जो हैं आपके, नैनो टेक्नोलॉजी, डिसास्टर मैनेजमेंट, आपकी बायोटेक्नोलॉजी, बहुत ही बड़े बड़े मुद्दे हैं। 10 से 12 अगर आपके तैयार हैं तो लगभग वहीं से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। और जहाँ तक आईआर की बात है तो जो साल के सबसे बड़ी 10 से 12 इवेंट्स होते हैं उसी में से आपके 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं। और सांख्यिकी आपका लास्ट 10 ईयर की प्रैक्टिस पे डिपेंड है। तो इसका जो सिलेबस है, जिन्हें तैयार करना है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं है। जो ऑलरेडी अपने यूपी पीसीएस के मेंस को क्रैक करके इंटरव्यू दे रहे हैं, जो यूपीएससी में ऑलरेडी कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, लगातार मेंस लिख चुके हैं, तो आपकी प्रतिस्पर्धा मुख्य परीक्षा में इतनी टफ होने जा रही है जिसका आपको एक आइडिया भी नहीं है। और आप अभी भी इतना मज़े से पढ़ रहे हैं जैसे सबको यही लग रहा है कि दिसंबर में परीक्षा होगी और या फिर उसके बाद भी परीक्षा जा सकती है। मित्रों, अगर दिसंबर की डेट भी ले ली जाए, फिलहाल तो 17 नवंबर अपने दिमाग में आप डेट रखिए, अगर ये डेट जो है आपकी दिसंबर भी ले ली जाए तो ज़रा आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए कि आपके पास, अगर हम लोग यहाँ पे 10 से 12 दिसंबर की डेट भी रखें तो कितना टाइम है आपके पास। 10 अक्टूबर आपका आ गया है, 10 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक मात्र 60 दिन तो हैं, और कम से कम 12 से 14 किताबें हैं। अगर आप किसी किताब को सिर्फ 2 बार पढ़ना चाहें तब भी आपके पास 60 दिन कम है। अगर आप 10 घंटे प्रतिदिन अगर आप पढ़ेंगे तब भी आप 2 रीडिंग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपने सारे सोर्स की। और एमसीक्यूज क्वेश्चन या फिर आपके जो टेस्ट सीरीज है उसकी प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है। तो आपको यहाँ पर जागने की आवश्यकता है, क्योंकि आप एक अलग ही टाइप के उस फेज में चल रहे हैं जहाँ आपको लग रहा है कि 2000 सीटों में यार इस बार एसडीएम लेना है, इस बार एसडीएम लेना है। तो मित्रों, याद रखिए ये 200 सीटों में कितने सारे विद्यार्थी बैठेंगे और कौन से विद्यार्थी इसमें सिलेक्शन लेंगे, आप समझ जाइए। 8 लाख में से 20,000 विद्यार्थी मुख्य परीक्षा देंगे, और इस 20,000 में से अलग अलग कैटेगरी के 50 बच्चे सामने आएंगे जिन्हें एसडीएम या डिप्टी एसपी का पद मिलेगा। तो समझ जाइए आपकी प्रतिस्पर्धा किस स्तर की है और आप किस स्तर के व्यक्ति हैं, आप किस स्तर के स्टूडेंट हैं और आप पढ़ क्या रहे हैं इस समय। तो अपना स्वयं का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि भाई रियल स्टेप क्या है आपके सक्सेस होने का, कि भाई आप अपना डेली आउटपुट रिव्यू करिए। और अगर आपका गोल विदाउट डेडलाइन है, आपने डेडलाइन तय की नहीं है कि भाई मैं 2 दिन में बिहार स्पेशल पढ़ लूँगा, या फिर मैं 3 दिन में साइंस पूरा फिनिश करूँगा, उसके बाद मैं उसके जो टेस्ट हैं वो सारे सॉल्व करूँगा। अगर इस तरीके से आप अपने तय लक्ष्यों को पूरा नहीं कर रहे और आपको लग रहा है कि भाई अभी समय बहुत ज़्यादा है और इस बार तो परीक्षा आपकी आराम से हो जाएगी, कटअप 78 से कम जाएगी, 75 से कम जाएगी, 82 से कम जाएगी, इस तरह की आपने चीज़ें सोच रखी हैं, क्योंकि आसपास के 10 विद्यार्थी जिनका एनर्जी लेवल अगर आपने अपने आसपास ही रखा है, तो फिर मान लीजिए कि यहाँ पर मित्रों सिलेक्शन जो है वो बस आपके लिए एक फैंटेसी है,
जैसे कि आप फैंटेसी में सोचते हैं कि भाई आप भविष्य में देश के सांसद या पीएम होंगे, उसी तरह की फैंटेसी जैसी एक धारणा है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मित्रों, अगर आप खुद को पूरी तरह से नहीं घिसेंगे, अगर आप 10 घंटे का कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, अगर आप अपने तय सोर्स को कई बार पढ़ के अपनी अभिव्यक्ति, अपने ज्ञान के अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के लिए टेस्ट सीरीज को नहीं सॉल्व करेंगे, तो मान के चलिए कि आपका इतनी ज़्यादा वैकेंसी पे भी प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकलनी। और अगर प्रारंभिक परीक्षा इस बार आपके लिए आपको आसान लग रही है, तो मैं आपको लिखित दे दूंगा कि इस बार की मुख्य परीक्षा आज तक के बिहार के इतिहास की सबसे टफ मुख्य परीक्षा होगी, और उसकी कटअप अभी तक जो किसी ने नहीं देखी होगी, नहीं सुनी होगी, उस स्तर पे उसकी कटअप जाने वाली है। क्योंकि कलम जब देखिए होता क्या है, पहले यहाँ पर जो नैनो टेक्नोलॉजी था सब लोग लिखते थे। अब जब नैनो टेक्नोलॉजी के आंसर में ही हजारों सैकड़ों विद्यार्थियों के कॉपियों में वेरिएशन देखी जाएगी, कोई बंदा उसको वेल आइडेंटिफाई करके, बहुत ही वेल डेटा प्रेजेंटेशन करके, शानदार मतलब फ्लो चार्ट डायग्राम्स के साथ चीज़ों को प्रेजेंट करेगा, और अगर आप उतनी कलाकारी नहीं कर पाएंगे प्रेजेंटेशन के लेवल पे, तो आपकी कॉपी में आपको ज़्यादा मार्क्स क्यों दिए जाएंगे? और अगर ऐसे ज़्यादा मार्क्स उठाने वाले 200 बच्चे उन्हें मिल गए, तो फिर आप अपने लिए एसडीएम की सीट कैसे सोच रहे हैं? कुल मिला के मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में इसलिए उठा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि एक यूटोपिया सा, एक आदर्शवादी समाज आपने अपना बना रखा है। क्योंकि मित्रों, परीक्षा आसान नहीं है, कभी भी याद रखिए। सीटें कम ज़्यादा कुछ नहीं, बस संभावना बढ़ जाती है। जहाँ पर 0.001% चांस होता है, वहाँ 0.25 हो गया है। जब मैं आपसे कहता हूँ कि ठीक है, अच्छे विद्यार्थियों में जो परसेंटेज रेट है सिलेक्शन की, वो 1% आ गई है, जो पहले 0.001 थी। ठीक है, वहाँ से 100 गुना बढ़ गया मामला। लेकिन आप भी जानते हैं कि फिर भी जो 1% है 100 में से, ये बहुत कम होता है। 99% को फेल होना है यहाँ पे। तो समझ जाइए किस स्तर पे आपको यहाँ पर अपनी तैयारी को लेके जाना है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा मित्रों कि आप अपना जो गोल है उसकी डेडलाइन तय करिए। अगर आपको इतिहास का सेक्शन, अगर आपको अपने इतिहास का सेक्शन जो है, अगर आपको अपनी हिस्ट्री के सेक्शन को तैयार करना है 3 दिन में, तो आपको 3 दिन के अंदर अपने हिस्ट्री के सेक्शन को फिनिश करना है। अगर आपको अपनी हिस्ट्री के सेक्शन को सिर्फ 3 दिन में पढ़ना है, तो 3 दिन लगा के अगले 2 दिन आप कम से कम 4 से 5 फुल लेंथ के टेस्ट हिस्ट्री पे सॉल्व करिए सेक्शनल, ताकि आपको पता चले कि आपकी इतिहास की तैयारी हो गई है। अगर आपने बिहार स्पेशल को 3 दिन में फिनिश करना है, तो 3 दिन में फिनिश करके उसके बाद कम से कम 2 से 3 दिन लगातार 4 से 5 टेस्ट बिहार स्पेशल पे सॉल्व करिए बिना देखे। 1/3 नेगेटिव के साथ अपना स्कोर देखिए। हालांकि जब आप एक सेक्शनल टेस्ट को सॉल्व करते हैं, उसका फुल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत अंतर होता है, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट पर्टिकुलर आपका अच्छा नहीं पड़ा, लेकिन जब आप एक फुल लेंथ देते हैं तो कॉम्प्रहेंसिवली आपके कई सब्जेक्ट पे नेचुरली कमांड बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पे जो स्कोर है वो एक्चुअल आता है। इसलिए एक कोशिश जरूर करिए कि आप कम से कम भी 10 से 12 फुल लेंथ के और सेक्शनल वाइज मिला के कम से कम भी 45 टेस्ट सॉल्व करिए। मित्रों, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर आपके मिनी टेस्ट तैयार किए थे 30 मिनी टेस्ट, और उसके अलावा जो हमारे सेक्शनल 150 क्वेश्चन के 30 टेस्ट हैं, इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर हम 60 टेस्ट का क्या कर रहे हैं कि आपको एक ग्रुप में पूरे 60 टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये जो 60 टेस्ट हैं, ये हमारे सिर्फ 999 में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये 60 टेस्ट के बेस पे आपने जो भी अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार किया है, सारे PDF आपको एक ही बार प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ग्रुप में। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी स्ट्रैटेजी में चल रहा है, क्योंकि दिन बहुत कम है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से भी टेस्ट देना चाहें, जिस फील्ड का देना चाहें, आप दे सकते हैं। इसीलिए ये सारे PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ग्रुप में। तो मित्रों, ये हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया है जिसमें आपके 30 × 150 ये आपके 4500 क्वेश्चन है, और इसके अलावा आपके 30 × 50 ये आपके 1500 क्वेश्चन है। टोटल आपके यहाँ पर 6000 क्वेश्चन है। लगभग आपके 15,000 फैक्ट्स का ये पूरा कलेक्शन है। बाकी पेपर के जो टेस्ट है हमारे, वो काफ़ी टफ है। अगर आप इन्हें लगाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ है। और यहाँ अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को टोटल पेपर में से अगर 55 से 60% भी आप स्कोर कर पा रहे हैं, तो फिर आपका स्तर बहुत अच्छा है तैयारी का। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन जो हमारे चैनल का है, वहाँ पर आपको पिन मैसेज चेक करना है, जिसमें हमारी पूरी डिटेल और प्रोसेस है कि किस तरीके से आप ये 60 टेस्ट तक अपनी पहुँच को बना सकते हैं। बाकी मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर अपना जो स्टैंडर्ड बुक्स है, अब आपको यहाँ पर क्या है, डेडलाइन देनी पड़ेगी कि भाई आपने किस तरीके से चीज़ों को करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेडलाइन, अपने गोल की डेडलाइन आपको यहाँ पे तय करनी पड़ेगी। एक आपकी डेडलाइन होनी चाहिए
कि भाई अब आपका जो हिस्ट्री है ये आप जो एंशियंट है ये आप मतलब एंशियंट मिडेवल आप 2 दिन देंगे और मॉडर्न के सेक्शन को 2 दिन देंगे, तो 4 दिन में आपकी कमांड यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपकी 10 घंटे की पढ़ाई है, आप 6 घंटे पढ़िए, 4 घंटे में आप किसी भी एक टेस्ट को सॉल्व करके 2 घंटे कम से कम उसको डाइजेस्ट करने में लगाइए। देखिए कि आपने जो क्वेश्चन गलत किए हैं, क्योंकि गलत क्वेश्चन के ही सही आंसर तक पहुंचने में आपका डेटा बिल्डअप होगा। बेसिकली क्या है मित्रों, जब आप कोई फुल लेंथ का टेस्ट सॉल्व करते हैं 150 क्वेश्चन जैसे आपने फुल लेंथ के सॉल्व किए, अब यहाँ पर आपने 75 क्वेश्चन या 95 जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड है, लेवल है, उस हिसाब से आपने सही किए। अब जब आप 75 क्वेश्चन सही करते हैं, इस 75 में से भी 15 से 17 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपने बस आप इस पे कंफर्म नहीं थे, बस आपने तुक्का लगाया, आपका प्रश्न सही हो गया। बेसिकली जब आप 75 करते हैं तो 60 के आसपास ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप बिल्कुल डेड श्योर होते हैं। बाकी 90 के आसपास ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तथ्य आपके लिए जहाँ तो बहुत नए होंगे, या फिर वो जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो आपकी बहुत क्लियर नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप एक टेस्ट को देते हैं, उस टेस्ट को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने उस टेस्ट को लगाने के बाद 1/3 करके अपने स्कोर को चेक किया, उसके बाद के जो 2 से ढाई घंटे हैं उस 150 क्वेश्चन में जो भी टॉपिक पूछे गए अगर आप उन्हें क्लियर नहीं करते, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने डीपीएसपी का कोई आर्टिकल गलत कर दिया, तब फिर आपको ये होना चाहिए कि भाई डीपीएसपी के जो भी आपके इंपॉर्टेंट 17 से 18 आर्टिकल है आप सारे उनको क्लियर कर लीजिए। भाई कौन से अमेंडमेंट 42, 44 के थ्रू आपके कौन से नए आपके आर्टिकल जुड़े हैं आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, इसके पासवर्ड बना लीजिए। ये तरीका होता है पढ़ने का। इससे क्या है कि इससे जो आपको फैक्ट्स नहीं आते, जो आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी नहीं है, वो आपकी लगातार क्लियर होती जाती है और आपका जो है वो लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है समय के साथ साथ। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा मित्रों, लगातार पढ़ते रहिए। सकारात्मक रहने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है, इसीलिए या तो मेडिटेशन कीजिए या फिर आप 1 घंटा जिम जा सकते हैं, जहाँ आप 2 से ढाई किलोमीटर तेज अपना वॉक करिए, लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए। और एक जगह बैठे बैठे दिमाग के अंदर ही सोच के खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर मत करिए। थोड़ा सा हेल्दी सोशल रखिए। जो लोग काफ़ी मोटिवेटिंग है, आपको मोटिवेट करते हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे 1 से 2 सकारात्मक मित्र रखिए। थोड़ा सा यहाँ पर आपको सेपरेट होना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की और सही दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो मित्रों सकारात्मक रहें, लगातार पढ़ते रहिए। बाकी यहाँ पर अब मेरा प्रयास है कि खास तौर पे बिहार स्पेशल, साइंस, करंट, आपकी जितनी ज़्यादा मदद हो सकती है शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू या हमारे यहाँ पे डिटेल वीडियो के थ्रू, मैं आपको 2-2, 4-4 पेज बना के नोट्स जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे प्रोवाइड करता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी मित्रों थोड़ा सा बीच में स्वास्थ्य मेरा खराब रहा था, जिसके चलते लगातार मैं आपको कंटेंट नहीं दे पाया और कुछ व्यक्तिगत जीवन की मेरी बहुत सारी व्यस्तताएं थी। पर अब मेरी पूरी कोशिश है कि आपको सही कंटेंट और जितनी ज़्यादा हो सकती है 70 बीपीएससी में आपकी मदद के लिए मैं यहाँ पर मौजूद रहूँगा। धन्यवाद।